बड़े चमत्कारों के साथ थी। जिस प्रकार परमेश्वर ने नियत स्थान में जल एकत्र किया और सूखी भूमि प्रकट हुई, उसी प्रकार मूसा ने इस्राएलियों के मार्ग के लिए लाल सागर के जल को विभाजित किया। चौथे दिन भगवान ने दिन को रात से अलग करने के लिए स्वर्ग में रोशनी बनाई। दो महान प्रकाशकों का निर्माण किया गया, एक बड़ा प्रकाशमान सूर्य और एक छोटा प्रकाशमान चंद्रमा। और ये यीशु और जॉन द बैप्टिस्ट की छवियां प्रतीत होती हैं, जिनका जन्म चौथी सहस्राब्दी पर पड़ता है। पांचवें दिन पांचवीं सहस्राब्दी की सबसे हड़ताली घटना की भविष्यवाणी की गई थी, अर्थात पवित्र आत्मा का अवतरण। छठा दिन पृथ्वी पर मनुष्य का एक प्रकार का प्रभुत्व है, जिसमें मसीह विरोधी का प्रकटन भी शामिल है। और जैसे सातवें दिन तक परमेश्वर ने सृष्टि को पूरा किया और अपने सभी कार्यों से विश्राम किया, वैसे ही सातवीं सहस्राब्दी में संसार पाप से विश्राम करेगा, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता आ रहा है। दिलचस्प समानता है ना? यदि आपने उपर्युक्त पुस्तकों के लेखक के अंकशास्त्रीय शोध की बारीकियां सुनी तो आप और भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपके दिमाग को पूरी तरह से थका न देने के लिए हम गैब्रियल के केवल कुछ सनसनीखेज बयानों का ही जिक्र करेंगे। उदाहरण के लिए सृष्टि के चौथे दिन को लें, जो कथित तौर पर सांसारिक इतिहास की चौथी सहस्राब्दी का प्रतीक है, जिसके समापन पर ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। लेखक निम्नलिखित संख्यात्मक समानताएं इंगित करता है। चूंकि मूसा यीशु का प्रतीक था, इसलिए यह मौलिक महत्व का था कि उसने मिस्र के ओवरसियर को तब मार डाला जब वह 40 वर्ष का था। आखिर यह उम्र क्यों? जिस तरह मूसा ने 40 साल की उम्र में ओवरसियर को मार डाला, उसी तरह जब पृथ्वी 4000 साल पुरानी हो जाएगी तो यीशु शैतान को हरा देंगे। इसके अलावा परमेश्वर ने इजरायलियों को आज्ञा दी, इस महीने के 10वें दिन को वे एक एक मेमना लें और उसे महीने के 14वें दिन तक रखा जाए। मेमने को चुनने से लेकर उसकी बलि देने तक 4 दिन बीतने थे, और गैब्रियल के अनुसार ये 4 दिन सृष्टि के पहले 4 दिनों को दर्शाते हैं, जो पृथ्वी के इतिहास के 4000 वर्षों का भविष्यवाणी रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरे शब्दों में, जब मसीह को हमारे मसीहा के रूप में चुना गया था, तब से लेकर उनके बलिदान के क्षण तक 4 दिन, या जैसा कि यह था 4000 वर्ष बीत जाएंगे। लेखक सुलेमान के मंदिर में वेदी के आयामों में प्रतीकात्मकता को भी नोट करता है। लंबाई और चौड़ाई में 20 हाथ और ऊंचाई में 10 हाथ। इन 3 संख्याओं को एक साथ गुणा करने पर हमें मंदिर की वेदी का आयतन प्राप्त होता है, 4000 घन हाथ। फिर चौथी सहस्राब्दी का संदर्भ, जिसके अंत में मसीहा हमारे लिए बलिदान किया जाएगा, और अंत में लाजर का प्रसिद्ध पुनरुत्थान जो हुआ, जैसा कि उन लोगों ने भी अनुमान लगाया था जिन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी है, उसकी मृत्यु के चौथे दिन। मुझे लगता है कि संदर्भ पहले से ही स्पष्ट है, और यह गैब्रियल अंसले द्वारा वर्णित रहस्यमय संयोगों का केवल एक छोटा सा अंश है। हमें इसके बारे में कैसा महसूस करना चाहिए, वे हमें चर्च में इस बारे में क्यों नहीं बताते? उनके द्वारा खींची गई कुछ समानताएं मान्य हैं। बाइबल वास्तव में एक अद्भुत किताब है, और शायद इसमें कई और खुलासे छिपे हैं जिनके बारे में हमें अभी भी सीखना बाकी है। मुझे ऐसा लगता है कि अन्य उपमाएं एक स्पष्ट संख्यात्मक विस्तार हैं। उदाहरण के लिए, गैब्रियल के लिए सैमसन की कहानी भी सांसारिक इतिहास के 4000 वर्षों के बाद यीशु के जीवन और मृत्यु की ओर इशारा करती है, क्योंकि सैमसन का जन्म इस्राएलियों पर फिलिस्तीन के 40 वर्षों के उत्पीड़न के बाद हुआ था। जब बाइबल में इतनी बड़ी मात्रा में जानकारी होती है, तो आप हमेशा अपने सिद्धांतों के अनुरूप वहां से कुछ डेटा समायोजित कर सकते हैं। गैब्रियल को श्रेय जाता है कि उसने बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़ा, लेकिन जैसा कि वे कहते हैं, आप उन्हें उनके फलों से पहचान लेंगे। परिणाम स्वरूप उनके सभी आंकड़े 2028 में हमारे भगवान की वापसी की स्पष्ट तारीख की ओर ले जाते हैं, लेकिन मसीह ने स्वयं कहा, उनके दूसरे आगमन की तारीख किसी को ज्ञात नहीं है। इसलिए आगमन की भविष्यवाणी करने के सभी प्रयासों से विश्वासियों को निराशा हुई और नास्तिकों का उपहास उड़ाया गया। ठीक 2 साल पहले 2028 में दुनिया के अंत का सिद्धांत चौंकाने वाली गति पकड़ रहा था, लेकिन समय ठीक हो जाता है। पहले से ही 2021 में गणना में स्पष्ट विसंगतियां दिखाई देने लगीं। यही वजह है कि इस सिद्धांत के वितरकों में से एक ने अपना YouTube चैनल भी बंद कर दिया। आखिरकार अंकशास्त्रियों के अनुसार यरूशलेम में तीसरा मंदिर 2021 के मध्य में बनाया जाना चाहिए था, लेकिन आज समय बीत जाने के बाद भी इस महान घटना की भनक तक नहीं लग रही है। इस संबंध में मैं तीसरा मंदिर कब बनेगा वार्तालाप सुनने की अनुशंसा करता हूं हमारे चैनल पर, लिंक विवरण में है।
सामान्य तौर पर हम एक बड़ी गलती करते हैं जब हम अपने अनुमानों की पुष्टि पाने के लिए पवित्र शास्त्र की खोज करते हैं, जिसके साथ हम पूरी दुनिया को विस्मित करना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण के साथ हम सच्चाई से दूर विधर्म की ओर बढ़ने का जोखिम उठाते हैं। शायद मूसा ने ओवरसियर को 40 साल की उम्र में सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वह उस समय 40 साल का था, और लाजर को चौथे दिन सिर्फ इसलिए उठाया गया क्योंकि यीशु ने ऐसा फैसला किया था। बाइबल में वास्तव में कई भविष्य सूचक तिथियां हैं, लेकिन उन्हें वहां मत ढूंढिए जहां वे नहीं हैं। इससे पवित्र शास्त्र के अधिकार को कमजोर किया जा सकता है, और साथ ही बाइबल की व्याख्या करने में अंक ज्योतिष के तरीकों का उपयोग करना असंभव है, जहां किसी भी संयोग से लगभग सार्वभौमिक महत्व जुड़ा होता है। और अब हम विश्व युद्धों की शुरुआत की तारीखों में संख्याओं के योग के रहस्यमय संयोग को छूने के लिए तैयार हैं। शैतान का नंबर जाल। अधिकांश अंक शास्त्रीय भविष्यवाणियां वास्तविक विश्वास और तर्क से दूर लोगों की बेतुकी कल्पनाएं हैं। ये भविष्यवाणियां एक नियम के रूप में या तो बचकानी चालाकी से की जाती हैं या सच नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए फरवरी 2022 की 22 तारीख को लें, एक ऐसी तारीख जो रहस्यवादियों के अनुसार अद्वितीय और प्रतिबिंबित थी। सभी ज्योतिषियों और अंक शास्त्रियों ने घोषणा की, ऐसा दिन हर 180 साल में एक बार पड़ता है। हम सभी भाग्यशाली हैं कि हम इस दिन को जी रहे हैं। और आप सोचते हैं कुछ अद्भुत होने जा रहा है, शायद पर्यावरण की समस्या हल हो जाएगी, या हर कोई बीमार होना बंद कर देगा, या गरीबी मिट जाएगी, या क्या सभी अकेले लोग इस दिन अपने प्यार से मिलेंगे और अपने दुखों को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। हमें बताएं विशेषज्ञ, हमारा क्या इंतजार है। इस दिन वृश्चिक राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण विवाह की अनुशंसा नहीं की जाती है। यह भावी पारिवारिक जीवन के लिए कठिन हो सकता है। इस दिन रचनात्मक बौद्धिक कार्य की सिफारिश की जाती है, जिसमें उत्साह और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हाँ, ये सुनने के लिए 180 साल का इंतजार है कि इस दिन शादी करने से बचना और रचनात्मकता में संलग्न होना बेहतर है। सभी अंकशास्त्रियों ने 2022 वर्ष में सफलता और समृद्धि की भविष्यवाणी की, लेकिन अचानक यूक्रेन में पूर्ण पैमाने पर युद्ध छिड़ गया। विडंबना यह है कि यह उस लंबे समय से प्रतीक्षित दर्पण तिथि के ठीक 2 दिन बाद हुआ। लेकिन अंकशास्त्री नुकसान में नहीं थे, और उन्होंने अपने अगले भूलों से निपुण का ध्यान एक नई सनसनी की ओर मोड़ दिया। दोनों विश्व युद्धों की शुरुआत की तारीखों में आंकड़ों का योग यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के आंकड़ों के योग के साथ मेल खाता है। अब उनके तर्क के अनुसार 24 फरवरी 2022 संभवतः तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की तारीख है। कुछ लोग 68 की संख्या को बड़े धमाके से भी जोड़ते हैं, इसलिए परमाणु युद्ध का परिणाम यहाँ स्पष्ट है। यहाँ जानवर की संख्या भी जोड़ी गई, 666, अर्थात पूर्व संध्या पर या युद्ध के दौरान मसीह विरोधी का उदय होगा। लेकिन अंकशास्त्री यहीं नहीं रुकते, हमारा ध्यान एक और असामान्य संयोग की ओर आकर्षित करते हैं। 68 की संख्या में संख्याओं को जोड़ने पर 14 प्राप्त होता है। विश्व युद्धों की शुरुआत की तारीखों में थोड़ा हेरफेर करने पर हमें 14 का अंक भी मिलता है। परिणाम स्वरूप हमारे पास 28 हैं। पहले से ही एक परिचित संख्या है ना? क्या गैब्रियल अंसले सचमुच सही थे और तीसरे विश्व युद्ध का अंत 2028 में होगा? और क्या मसीह स्वयं अपने दूसरे आगमन के साथ पृथ्वी पर सभी बुराइयों की तरह इस युद्ध को भी समाप्त कर देंगे? वाह, ये बहुत सारा विनैग्रेट है ना? आइए स्पष्ट हो, हमारी टीम अंकशास्त्रियों पर विश्वास नहीं करती और उनकी गणनाओं को महत्व नहीं देती। हम बस इतना चाहते हैं कि जब आप अन्य चैनलों पर कुछ ऐसा ही देखें जहां यह सब आपके सामने शुद्ध सत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, तो आप तुरंत उस पर विश्वास करने में जल्दबाजी न करें। लोगों की ऐसी कमजोरी है वैश्विक साजिशों, यूएफओ, टीकाकरण के सिद्धांतों पर स्विच करना, वास्तव में महत्वपूर्ण सच्चाइयों में रुचि खोना। लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि सभी युद्धों और बुराई के पीछे स्वयं शैतान है, जो हर चीज की योजना बनाता है ताकि तारीखों और संख्याओं का एक रहस्यमय गुलदस्ता प्राप्त किया जा सके, जिसे भविष्यवाणियों के रूप में माना जाता है। और भले ही एक दिन अंकशास्त्री अपनी भविष्यवाणियों में सही साबित हों, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें वहां अपना ध्यान और समय देने की आवश्यकता है।
हर कोई अपने लिए एक विश्वसनीय स्रोत चुनता है। मेरे लिए सत्य का स्रोत यह पुस्तक है। आप मुझ पर हंस सकते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि युद्ध के दौरान उपहास करने वाले विश्वासियों की संख्या काफी कम हो गई थी। मेरे पास कई तर्क हैं कि यह पुस्तक ईश्वर का वचन है।